ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तुम ऐसा करते हो निर्गुण तुम दाता मूर्ख तुम चतुर सियाणे तुम सर्व कला का ज्ञाता माधो ऐसे तुम ऐसा पाप खंडन ईको ठाकुर हम ऐसे तुम ऐसा माधो हम ऐसे
प्राण निर्गुनियारे गुण नहीं कोई तुम दान दो मेहरबाना तुम करो भला हम भलो न जाने तुम सदा सदा दयाला मैं मूर्ख न जाना सतगुरु भला करे मैं मूर्ख न जाना सतगुरु भला करे सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कौनान हम इह वाला सब संतन के पाछे सतगुरु भला करे अपने मन बिरतियां बाहरों संकोचो पूरा ध्यान शब्द और विचार करते हो ख्याल की एकाग्रता तो बिना शब्द का आनंद नहीं आता पर विचार की समझ नहीं पिया इंसान दुख विचार तो बिना ही पा रहा दरअसल विचार को ज्ञान को कोई चीज जिवें अंधेरे विच बिखड़ा थां होवे घना जंगल होवे कोई टिब्बे बहुत दुखदाई थां होण गुप अंधेरे विच उत्थे इंसान दुख ही पाया करता इसी तरह ही अंधकार सुख मनुष्य ही है राजा रंग दो मिल हुई अंधेरे विच अज्ञान के अंधेरे विच मैं गरीब है मैं बादशाह दोनों ही ठेडे खाने पैंदे आओ अंधेरा तो थोड़ा जिहा थोड़ी देर वास्ते है लेकिन यह जिहड़ा अज्ञान का कुप्पा अंधेरा है इसनूं इत्थे भी दुखी करदा अगे भी देखो ना जदों मनुख तो नीचे दियां जोनियां वल निगाह मारींदी हाथी घोड़े उठ बैल खोते सप ठूहे किरले टिड्डियां पतलियां
इन्हां विच भी तो जीवात्मा ही है। जीवात्मा इन्हां 184 जौन विच फिरदा फिरदा किते फिर मनुखा दे नूं प्राप्त हुंदा है। जदों समझ पैंदी है थोड़ी जी विचार की अख खुलती है, इसकी विचार की रोशनी होंदी है, तो इस उस चानने में इसनूं पता लगता मैं तो अनेकों निश्चित जोनियां में फिरदा फिरदा इस मानुष देह नूं प्राप्त जिन्होंने देखना भी पसंद नहीं करता उन्होंने खुद फिर के आया है। कई जन्म थे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरक होयो, कई जन्म है वर दुख जोयो। अनेकों जोनियां विच मानुख शरीर तो पहला फिरदा फिरदा फिर किते मनुखा देह दे विच आया। सो जदों फिर अगे थोड़ी जी होर निगाह मारींदी है, शरीर नूं त्याग के यानी मरण तो बाद भी कुछ है, तो फिर पता लगता है सत्संग करने वाले पुरुष नूं बई अंधेरे विच यानी गुरु शरण तो बिना भजन तो बिना इन्हों फिर उइयां जोनियां सामने खड़ियां हुई हैं। गुरमंत्र ईणस जो प्राणी गंत जम तृष्ण शुक्र कुकरा गर्द सर्पने काका चौकी। निगुरा पुरुष गुरमंत्र तो हीणा भजन तो खाली पुरुष जिहड़ा ਉਹਦੇ जन्म ਨੂੰ ਇੱਕ 100 ਵਾਰ ਪਿਟੇ ਸੋ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਪਾਂ ਕਾਵਾਂ ਖੋਤਿਆਂ गदे इं जुनिया उसनूं फिरना पैंदा है। जब इहो जिहा ख्याल आउंदा है इंसान दे चित्त विच अवश्य छुटकारे इन्हां तो छुटकारा पाउण दा ख्याल पैदा हुंदा है। हाँ अज पहुंचो ना खडूर साहिब गुरु अंगद देव महाराज दूसरे पातशाह दूसरा गुरु नानक जोत जगाउंदा जमीक पातशाह अपनी पोशाक ला के दूसरी पोशाक पहन के तख्त उपरा अरूढ़ हुंदा बैठता है। इसी तरह गुरु नानक चोला ला के गुरु अंगद चोला पहन के वही जोत फिर खडूर जोत जगाउंदी है यानी दुनिया का उद्धार कर दी। उसी तरह गुरसिੱਖੀ का प्रचार कलू काल के जमाने के भगती का नाम का निशान का प्रचार गुरु के लंगर चलते है और 2 वेले कीर्तन कथा सत्संग का परचा है, सिमरन अभ्यास हो रहे हैं। यूँ बेअंत दुनिया पशुआं प्रेतां तो देवते बन के दुनिया नूं सुभायमान करते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हां पुरुषां नाल ही सुभायमान है जिहड़े वाहिगुरू दी बंदगी करते हैं, एकता दे हामी हैं, सब दे विच इक देख के सब नाल हित रखते हैं, सब दा भला चाहुंदे हैं, अब शांत चित्त हैं। उन्हां नाल ही दुनिया सुशोभित है। नहीं दुनिया जे दूसरे साइड वाल निगाह मारी जाए वह जी हाल समझो जिहे मनुख तो नीचे दी दुनिया को खास फायदा नहीं है। एक सिंह नहीं तो पूछ नहीं होती। संयोग करके जो स्वभाव ही हो जन करतब हो जन फिर इंसान क्या होया। करतूत पशु की मानस जात लोक विचार करे दंडा। करतूत पशु दी करतब पशुओं दे लेकिन जाति इंसान दी है, शरीर इंसान का। सो इस करके वही जी हाल। सो यूँ गुरु दी शरण गुरु अंगद देव महाराज दूसरा पातशाह तो खडूर जोत जगाउंदे यह जे थाई इन्हां थावां नूं ही बैकुंठ कथन किया। दुनिया संसार मंडल दे विच मृत्यु मंडल दे विच बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा पर चरण कमल हृदय है निवासा। यूँ पढ़ लो जरा। नगर बैकुंठ जिथे संतां दा वासा, नगर बैकुंठ जिथे संतां दा
कुंठ नगर जहाँ संत वासा, पर विचरण कमल रिद माहि निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलाओ, हर अंक व्यंजन तुझको पहुँचाओ। मृत नाम पुंच मन माही, चर्ज साधता के बढ़ने न जाही। इस मृत मंडल दे विच, इस संसार मंडल विच ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, वाहिगुरु का भजन, गुरु के लंगर चलने, भजन बंदगियां होनियां, सतोगुणी का प्रभाव, शांत रस अंदर वाहिगुरु दे नाल लगी वालियां रूहां रहिंदियां, वो थावां नूं बैकुंठ करके कथन कीता। ऐ दुनिया दे विच बाकी तां नरक तो घट के कुलवल हो ही रही है। जिवें कुंभी नरक दे विच पए होए नारकी जीव कुलवल करके दुखी हुंदे रोंदे ने, इसी तरह दुनिया विच दुनिया रो रही है। सुख शांति का ठंडा साह आउंदा कित्थे। इस करके वो थां धन है और बंदना करन योग है जे थां। सो खडूर साहब गुरु अंगद देव महाराज बेअंत दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। आप जी का नित का जो प्रोग्राम है, पहर सवा पहर रात रहने उठना, दातन सच कुल्ला स्नान करके सोए स्वरूप के ध्यान में मगन होना, वो आनंद जिसनों आनंद का सागर कथन किया, वो बिरती जोड़ के उस आनंद में दिन चढ़े तक मनना। फिर सत्संग कीर्तन कथा का प्रभाव चल जाना। उस तो बाद प्रेमी जन दर्शन दीदार वास्ते मिलते जाते आते, जीवन जाच सीखते, अपने लोक सुखी परलोक सुहेले होने के ढंग सीखते, अपने जीवन सफला करते। प्रसाद का वक्त हो जाना, प्रसाद पानी छक के कुछ आराम करना, आराम करके थोड़ी देर उस तो बाद उठ बैठना और स्वच्छ स्नान आदि करके फिर गुरु जी का नित्ता प्रोग्राम से कुछ समय बच्चों नाल खेल लिया। वो क्यों? सतपुरुष की अपनी मौज आप ही जान, लेकिन प्रतीतियां होंदा है जिहड़े बच्चे हमने राग द्वेष तो रहते होंगे, उनके चित्त विच ना किसी की बात राग है ना द्वेष। ब्रह्म ज्ञान वाली अवस्था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उत्थे जागृत विच है, इत्थे मूढ़ता दे सहित है। समझ नहीं, उत्थे ज्ञान की रोशनी के अधीन है। सो यूं उस तो बाद कुछ देर पहलवानों दी कुश्तियां देंगे, वो भी शिक्षा सी अस्मदादी जीवां नूं अपने शरीरां दी सेहत अच्छी रखो, चंगी योग खुराक दे नाल, योग एक्सरसाइज दे नाल, तो यूँ सेहत अच्छी रख के फिर व्यवहार परमार्थ में तरक्की होया करती है। उस तो बाद गुरु जी बाहर तपियाणे साहब कुछ देर वास्ते अपने आसन पर बैठ के टिक जाते, सोए स्वरूप के वो आनंद के सागर में ध्यान लगा के बह जाते। सिख इधर उधर पैरे ते बैठ जाते, खलो जाते। जो कोई दर्शन दीदार वाले प्रेमी आते, उन्होंने चुप चपाते आहिस्ता खड़का दड़के तो बिना सो अपने पास बिठा लेंदे, जितनी देर तक गुरु जी समाधि को थान ना होंगे। सो यूँ अज भी इसी तरह बच्चे ना खेल चुके, पहलवान ने कुश्तियाँ भी हो चुकी हैं। आप अपने
ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਆਤਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ सम्मान किया वो था। हम वासी उस देश के जहाँ पादम का खेल दीवा बले गम का बिन बाती दिन थे। उस रूप दे विच ध्यान लगा के बैठ गए। इत्थे रहे कुछ प्रेमी दरिया टप के, दरिया ब्यास तो टप के परले किनारे 3-4 शरीर जिन्हों के चित्त विच कुछ जिज्ञासा है, कुछ शौक है, कुछ अपने संबंधियों मृत्यु तो बाद चिखा दे भी छड़द्या देख के वैराग पैदा हो गया। हाड़ जले जू लाकरी कबीर, हाड़ जले जू लाकरी के जरे जू कास, ए तन जरता देख के प्यो कबीर उदास। दुनिया रोज़ देखती है पर उदासी किसी विरले नूं हुंदी है। उदासी इस गल नूं देख के किसी विरले नूं हुंदी है। रोज़ असीं ये सीन देखते हैं। कबीर जी मिलने वास्ते अज कोई प्रेमी आता है, घर पहुँचे कबीर जी किसी मर्ग के पिछे गए थे। माता लोई पूछा, माता जी भगत जी कहने लगे, भाई वो तो फलाने महल्ले कोई प्राणी का मृत्यु हो गया, उसके पिछे शमशान भूमि तक गए हैं, क्योंकि उन्होंने सारे शहर में ढंडोरा है जिथे कोई प्राणी मृत्यु हो सानू जरूर बुलाया जाए। ये थां जाके चित्त नूं वैराग होया करता है। भावें थोड़ी देर वास्ते वैराग का झलका वज जाए, लेकिन अवश्य होंदा है। दुनिया के लोग भुल जाते हैं, लेकिन सतपुरुष उसनूं कायम रखते हैं, उस अवस्था नूं दूर होण नहीं दिंदे हैं। सो कहने लगे फलाने महल्ले गए, वो प्रेमी उत्थे पहुँचे, अगे की देख रहे हैं, एक चिखा दे विच लट लट मच रहा मृतक पुराने। जिन्हें प्रेमी फिर निशानी पूछी किमें जाना, क्योंकि पहली दफा दर्शन दीदार वास्ते आया सी, किमें पछाणा भगत जी हैं, भगत कबीर जी हैं। माता लोई कहने लगे, उन्होंने सिर ते एक कलगी जी होंगी निशानी है, ये पछाण लेना। जो उत्थे आके देखता प्रेमी जिथे लोग उस चिखा दे चार सफेरे इधर उधर खड़े दींदे सन, सब दे सिरां ते कलगियां, क्योंकि ये मौत की निशानी सी, जिसनूं मौत याद रहिंदी उहदे सिर ते हुंदी है। उस मौके तकरीबन सब नूं याद सी, सामने देख रहे सन। देखो की हालत है दुनिया की। आदम माता की गोद, अखीर शमशान भूमिका, खाक की मुट्ठी, जेडे कल किमें नठे तुरे फिरदे से दुनिया ते, अज पता नहीं वो खाक किधर रुल गई है, कुछ पता नहीं लगा। ये हालत है शरीर की। जो अवस्था आती है, जो अवस्था आती है, ना मिट्टी रहे, ना पानी रहे, पानी पानी च मिल जाता है, ना अग रहे, ना हवा आकाश, सारे पंजे तक नाम निशान नहीं अंदर रहिंदा है। सो इस करके फिर भी ये जीवात्मा एक यही जी चीज़ है, यही जी हस्ती है, यदि हस्ती फिर भी जिव के त्यों कायम रहिंदी है। और फिर भी मरदा नहीं, मरन हारे जी राना ही, एक शरीर में छड़ के होर धारण कर लेंदा है, उन्होंने छड़ के होर धारण कर लेंदा है। धारण भी कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार करता है। ये बुरे पुरुष ने मनुखा दे नहीं मिलनी 184 जोन का गेड़ा दसे। यूँ करके ते आके देखे कबीर के सिर ते नहीं निरीपुरी कलगी जी, सारे लोगों के सिरां ते हैरान हो गया। मैं किसनों कबीर जी समझा। माता लोई ने तो निशानी दसी सी, पर इतने सारे के सिरां ते वही कुछ है। तो अखीर लोग पिछे हटने शुरू हो गए। ज्यों ज्यों उतों शमशान भूमिका तो वापस होंदे हैं, सिरां तो चिन्ह लेंदे चले जाते हैं। एक चिन्ह सिर्फ कबीर जी के सिर ते रह गया, जिहड़ी मौत की निशानी सी। मरना सासंग सब ने है, लेकिन इंसान तृष्णा के अधीन होकर, तृष्णा बड़ा रोग लगा, मरण मनो सारे। तृष्णा यदि बड़ी भारी दुश्मन है। तृष्णा एक ही जी चड़ेल है, ज्यों ज्यों ज़्यादा धन पदार्थ मिले, इंसान होर वधदी चली जाती है। इसनों बिना संतोख तो अज तक किसी ने भरिया नहीं। इस करके सियाणे पुरुष जिहड़े हैं संतोख धारण करके अपने जीवन में परम सुखी शांतपान बनाते हैं। जो मिल गया उससे संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा की इच्छा नहीं रखते, थोड़े होने ते वो चिंतावान नहीं होंगे। जो कुछ मिल गया उससे प्रसन्न रहते हैं। वो पुरुष जिहड़ा है वो अपने चित्त में शांत सुखी रखता है, और स्वर्ग के राजे इंद्र के नाम भी ज़्यादा सुख की जिंदगी बतीत करता है। तांते मरना सब ने भुल क्यों गया। गुरु तेग बहादुर महाराज ने एक बादशाह, हिंद धर्म के रक्षक, हिंदी चादर, जिन्हें अगर आप जी अपना पवित्र शरीर की बलि दिल्ली में आके ना देंगे, अज दुनिया के शासन हिंदू धर्म का नाम निशान हो जाना सी। तो इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमाते नहीं मरण पछाणदा झूठे लालच लग के,
बहादुर महाराज नाम दशमदादी जीवन एक वैरागमय शब्द उच्चारण करके समझाते हैं। चेतना है तो चेत ले निश्चित में प्राणी, छिन छिनी उद विहाता टूटे कट जू पानी। है इंसान जेकर भजन करना है अजकल का सवाल छड़ दे, जल्दी लक बन के लग जा। दिन रात जिन्ना समा मिलता रहा उन्होंने सफला करने की कोशिश कर। क्यों छिन छिनी उद विहाता फुटे कट क्यों पर उम्र ताईं बीतती जाती है। मैं फुटे कड़े दे पानी विचों भरिया हुए पानी का बूंद गिरदी 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 खाली हो जाए। शरीर खड़ा है, श्वासा रूपी कि तेड़ आई हुई है तेन, तो एक दिन यानी खाली हो जाना। सो हर गुण काहे न गावे मूर्ख अज्ञाना है, मूर्ख अज्ञानी की परमेश्वर के गुणानवाद क्यों नहीं गाँदा, परमेश्वर का भजन क्यों नहीं करता जेड़ा असल तेरा संगी ते साथी है। दुनिया के विहार दरअसल ये नहीं साथ संग। दुनिया के व्यवहार ये शरीर के हैं। शरीर सदीवी रहने वाली चीज़ नहीं। शरीर इस तो खुस जाएगा, एक दिन खो लिया जाएगा। जो आयु पूरी हुई ये तो खो लेंगे, तो ये विहार उदों तक ही हैं। यदा असली कम की है, असली तो यदा कम भजनी है। ये चीज़ ने नाल जाना। तो दुनिया ते देख लो निगाह मार के, ना शरीर नाल जावे, शरीर के संबंध करके पुत्र धीआं भैन भरा जमीन जायदाद धन दौलत इज्जत आवे कोई चीज़ नाल नहीं जाती, बस इसके कर्मां दा फल नाल जाए। संते फरमाउंदे हन हर गुण काहे न गावे मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लगे कि न मरण पछाना। झूठे लालच कह लो, तृष्णा कह लो, कोई गल दा ना। सच्चा लालच झूठा लालच। सच्चा लालच जिहड़ा अपने वास्ते कीता जावे, अपना जीव का अपना की है नाम का निशान, और सच्चा लालच कहलाता है। होर नाम जप लो, होर धन कर लो, होर भलाई कर लो, होर सेवा कर लो, ये सच्चा लालच है। तो बाकी झूठे लालच दुनिया के लालच हैं, जिन्होंने दुनियादार लोग लगे हुए हैं। तो झूठे लालच लग के न मरण पछाना, झूठे लालचों में लग के तृष्णा के अधीन होकर इसने मौत को भुलाया है। मौत तो हमेशा हर एक के सिर पर खड़ी हुई है। तो गुरु जी फिर समझाते हैं अजू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे। अजे भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़े। जी बीत गई तो बीत गई, हथ नहीं आती है। हाँ जी रही है उसको संभालना कर। अजू कुछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, अजे भी वक्त है। रैन तेरी हो गई है नाथ ला, रैन तेरी
हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। भगत कबीर जी की उम्र जो 60 साल की होगी, शीशा लैके एक दिन देखे हा, कन्न के पास एक तौला आया। उम्र का एस्टीमेट उदों नालों कबीर जी गुरु नानक देव महाराज के वक्त विच होए हैं। आप जी का मिलाप भी है गुरु बाबा जी का। स्वयं 60 साल की उम्र, उन्होंने समयों के 60 साल कन्न पास एक तौला आया करता सी, निशानी बढ़ाते। अजकल तो 60 साल ही सारे ही समझो खत्म हो जाता। स्वयं करके बचपन भी लंघी, जो अवस्था भी लंघी, जो शीशा लैके देखे कन्न के पास एक तौला आया, उस मौके चित उदास होया। देखो मना बचपन भी लंघ चुकी, बचपन में जवानी ने खा लिया, जवानी में हुण बुढ़ापे ने मुँह पाया। उस मौके वैरागवान होकर एक शब्द उच्चारण करते हैं इस अवस्था का, थर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। मेरा जड़ा मन है थर थर कंबदा है, क्योंकि मौत बुढ़ापे तो अगे मौत ही है। पता नहीं अगे क्या परमात्मा ने की करना है, फिर की कीता जाए। रहन गई मत दिन भी जाए, भमर गए पग बैठे आए। जिहड़ी बीत गई पिछली उम्र उसने रात की तुलता दी है, रहन की तुलता दी है, वो तो बीत ही गई। मत दिन भी जाए, जिहड़ी आने वाली उम्र है उसनों दिन की मुशाबत दी है। किते दिन भी यानी जिहड़ी बकाया जिंदगी रहिंदी वो ना किते व्यर्थ चली जाए। जिहड़ी लंघण वाली सी वो तो लंघ गई, वो तो हथ आउंदी ही नहीं ना। इसी तरह इत्थे गुरु जी फरमाउंदे है, अजों कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभु गुण गावे। अजे कुछ नहीं बिगड़िया जे परमेश्वर के गुणानुवाद गावे। कहो नानक तै भजन ते निरभय पद पा। फल की होएगा उस भजन करन दा? निरभय पदवी, जमा का भय, नरकों का भय, 84 का भय, सारे खत्म होके निरभय पदवी यही जी अवस्था में प्राप्त हो रही है जिथे बिल्कुल निरभय अवस्था होंगी है। निरभय अवस्था वाहिगुरू के भगतों तो बिना और किसी को प्राप्ति नहीं होंगी है। राजियां राणियां स्वर्गवासी लोगों इंद्र किसी को भी निरभय पदवी प्राप्त नहीं। निरभय पदवी प्राप्त तो उन्होंने जोड़े निरभय का भजन करके निरभय के विच ही लीन हो गए। निरभय है वाहिगुरू, उन्होंने जपते जपते वो लीन हो गए, तू करते तू हो गए, वही निरभय होंगे हैं। तांते गुरु जी कहते हैं वो पदवी तेन प्राप्त होगी जे तू किस अवस्था में वाहिगुरू का भजन करेंगे। और ध्यान जो साथ में मरना सब नहीं है, इसमें याद नहीं रखता बंदा। जो मौत में याद रखता बहुत कुछ सवार लेंदा, पर लोग का तोशा जमा करने वास्ते उसमें बड़ा मौका हथ आंदा। सो मौत को भुला के इंसान बहुत गलत रस्तियों में पै जाता है। पर याद कर आवे, सत्संग मिले तो संगत में तो इसकी बुद्ध मारी जाती है। रहती खुदी जी अकल वो भी नष्ट हो जाती है। जो इसमें सत्संग प्राप्त हो, कोई बड़े भाग ये जागण, फिर जाके इसमें सत की सोझी पवे, असली अपनी जीवन जाच प्राप्त हो, किमें सुख नाल जीवन बतीत करींदा, किमें परलोक सुहेला बनाईंदा, किमें लोग सुखी परलोक सुहेले दोवें इउं सुहेले बनते हैं। और तो कितों जाच हथ ही नहीं ना आउंदी। तदे सत्संग की मैं बहुत ही गहन की है मेरे माधव जी। सत्संग मिले सोतरिया, सत्संग में मिल के बड़े बड़े ओ पुरुष भी जेड़े निषिद्ध लोग, चोर धाड़वी डाकू और सारे ऐबांकर संयुक्त सन जेड़े, वो भी उच्च दर्जे के उच्च कोटि के महापुरख बन गए। सत्संग की महत्ता बड़ी है। एक छोटी साखी में लिखा ये प्रसंग एक नहीं कितने दफा सुनया होना है। राजे हरिचंद का, हरिचंद जैसा महात्मा तो घट ही मिलता है, उसकी महिमा स्वर्ग लोक तक पहुँच गई सी, इन्ना दानी होया। पर पहले नहीं सी, अयोध्या का राजा सी, पहले इसके ख्यालात बिल्कुल उल्ट, बिल्कुल प्रभु तो उल्ट, धर्म तो उल्ट। सो क्यों? चढ़ती उम्र सोसाइटी ही जी मिली हुई, सोसाइटी बिगाड़ दी है, सोसाइटी संवार दी है, चंगी संगत संवार दी है, बुरी संगत बिगाड़ दी है। सो यूं करके जो चढ़ती होवे उम्र, मिल जाए को संगत, फिर इसका पैर कितने चंगे थान लगे, फिर तो जहनम के वास्ते खुले रस्ते वटदा है। यूं करके इसकी शादी होगी रानी तारा नाल। रानी तारा अपनी माता की संगत करके
बचपन तो ही सत्संग प्राप्त सी, सत्संग का लेस लग्या होया सी। उसनों पता सी सत्संग तो बिना जीवन किसी हालत में सुधर नहीं सकता किसी का। वो संग रहे तो जीवन का सत्यानाश कर देंगे। इस करके जिस वक्त यदि शादी हुई तो घर आई, अपने राजे के हालात देखे, ओहो इस चित्त में बड़ा शौक होया, बड़ा दुख महसूस होया मना, मेरी जिंदगी बर्बाद। तदे सियाने पुरुषों चाहिए लड़कियों वास्ते चंगे घर देखण, गुरमुख देखण, चंगे सुभाव दे देखण। धन घट हो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जदों सुभाव बुरा है वो बहुत बुरा होया करता है। हालांकि भावें गल्लां तो सारियां देखनियां बनदियां हैं, जे ये ना देखा जाए बहुत बुरी बात है। सो राणी तारा में इन्ना बड़ा दुख है, वो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि जिंदगी का साथी जो चंगा नहीं लभ्या, वो जिंदगी का राह किस तरफ जा रहा है। हाँ, जिमें ये जिंदगी दी रावां दो हैं, एक कुसंगत है एक सत्संगत है। सत्संग वाली राह इसमें सवार देंदी है, कुसंगत वाली राह इसका सत्यानाश कर देंगी। जितने भी नुक्स किसी पैदा हुए कुसंगत द्वारा पैदा हुए, जितने चंगे स्वभाव पैदा हुए सत्संग द्वारा पैदा हुए। सो राणी तारा नूं बड़ा ही खेद होया, बड़ा ही दुख होया, ओहो कि जे थां मैनूं सिट दिता गया, सोचा ना मेरे मापियां ने की कीता है। खैर हुण सोचा होर कोई गल नहीं, इस दे सुधार का उपाय किया जाए। सोचती है, पता लेंदी है इत्थे किते सत्संग हुंदा होवे, पर राजे के ख्यालात इतने उल्ट सन, इतने नास्तिक सन। उसने अपने शहर के सत्संग के वास्ते ढंडोरा दे दिता सी, कोई सत्संग वगैरह का टिकाऊ ना सी, उनका टिकाऊ जी दिंदा सी ना नास्तिक बंदे का। सेवों करके कुछ वो पुरुष जिहड़े परमार्थक बंदे सन, उन्हें सोचिया चलो सवेरे सवेरे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त भी जो आम दुनिया के कलयुग का जुलड़ सिटिया होंदा है, उस मौके सवेरे सवेरे सत्संग पहुँच के अपना रूहानी खुराक हासिल कर ली जाए। उन्होंने एक यह जहा सत्संग कर कायम किया, जिथे सवेरे सवेरे तारे की छां छां भी सत्संग करके हरी जस करके अपने घर ही चले जाते सन। तो इसकी बाद भाई साहब भाई गुरदास यूँ दसते लिखता, सुख राजे हरी चंद खर नार सुतारा लोचन राणी, साध संगत मिल गाँव दे राती जाए सुने गुरबाणी। राणी तारा जो इस गल का पता लग्या, फिर ये चित्त में खुशी हुई, चलो मैनू तो रूहानी खुराक मिलेगी, इनू भी हौली हौली सुधारन की कोशिश की जाएगी। जोड़ा खुद सच्चे इरादे नाल सत्संग करता है, अपने साथी भी सुधार सकिया करता है। सो इस करके जोड़ा आप मनन वाला है, मन्ने परवार ऐसा आधार, जोड़े मनन करते हैं गुरु की बाणी नूं, परिवार नूं सुधारन नूं समर्थ हो जाते हैं। इउं गुरबाणी कहती है, जिन्ना मन ली गुरां दी वही बाणी, परिवार नूं सुधार
सुनना, मनना, अमल करना। चौथी गल जिहड़ी है उसका फल है। सो इवें पहले सुनने का बड़ा फल दस्या, करोड़ों यज्ञां का फल दस्या गुरबाणी सुनने का। फिर मनन करना उस तो बहुत गुना ज़्यादा फल है। मन के फिर अमल करना उससे उदों भी बहुत ज़्यादा फल है। सो इवें मन्ने परिवार साधार, जिन्होंने गुरबाणी मन ली अपने परिवार को सुधारन समर्थ हो जाते। सो है इवें राणी तारा ने जो सुनिया भी इतने सत्संग होंदा है, भावें राजा तो चोरी होंदा है, राजा के भय भी इन्होंने लोगों के दिल में चोरी चोरी करते हैं। चलो ये भी चंगी गल है। राणी तारा ने भी सवेरे अमृत वेले इस वक्त बहुत तड़के, जिस वक्त आम लोग रजोगुणी लोग खासकर उस वेले पहनते हैं सोंदे हैं, उस वेले उन्होंने भी सत्संग में हाजिर होना शुरू कर दिता। सुख राजे हरी चंद खर, नार सुतारा लोचन राणी, साध संगत मिल गाँवदे राती जाए सुने गुरबाणी। वो भी ईश्वरी बाणी रब्बी बाणी जाके सुनती है। प्यारे जी रानी राज खरी चंद जी, प्यारे जी राज खरी चंद जी। संगत मिल गाँवदे राती जय सुने गुरबाणी। उसने भी सत्संग भी शामिल होना शुरू कर दिता। मन चित लगा के ईश्वरी बाणी रब्बी बाणी का गायन करना, जिसका बेअंत गुना फल है। सो सुनना यूँ नेरे नेरे तारों की छां छां विच ही घर आ जाना। राजे को पता तक न इस गल का लगा। इसी तरह उसने तो अपनी रूहानी खुराक हासिल करनी शुरू कर दी। ਉਹਦੇ चित्त ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਰਾਣੀ ਚੁੜਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇसी तरह एक दिन का जिक्र राणी पौती पिछों राजा जागे अद्धी रात लखंड विहाणी। राणी की सुनावी मन में वरत गई हैरानी। राणी संगतां नूं तुर गई, एक गोली नाल लैके पिछों राजा नूं किते जाग आ गई। एक दिन देखिया अपने बिस्तर ते गैर हाज़र है। चित्त विच कई किस्म के ख्यालात शक शकूक पैने शुरू हो गए, जो अक्सर होया ही करते हैं जिस समय। सो सोचा किधर। उस दिन उसने इस गल नूं गुप्त रखिया भी कल देखा जाए।
राणी इस वक्त आ पहुंची। दूसरे दिन राजा ने इस गल का भेद कढ़ण वास्ते भी कित्थे जांदी है राणी, सो अज सुता नहीं लेकिन बनावटी कुराड़े मारता है। राणी ने उठ के हौली हौली इशनान सोधिया, इशनान करके शुद्ध वस्त्र पहने, एक गोली नूं नाल लिया, ता पहन के आहिस्ता आहिस्ता सत्संग वाल नूं कदम उठाया। राजा ने भी हौली दे के वीर यात्रा वाली वर्दी पहन के, पहले समय लोग राजे लोग जिहड़ी अजकल खुफिया पुलिस काम करती खुद करया करते सन, इसनूं वीर यात्रा कहा जाता सी। रात दे वेले चुप चुपाते पेश बदल के प्रजा का पता लेना, दुखी होना तो दुख दूर करने की कोशिश करनी, सुखी होना बड़ा प्रसन्न होना भी मेरी प्रजा सुखी है। सो यूँ राजा ने भी वर्दी जल्दी पहन वीर यात्रा वाली पीछे कदम उठा लिया, हौली हौली दूर कभी चला गया। राणी पहुंची संगति, राणी जिथे कीर्तन हो रहा सी उत्थे अपने इष्ट देव नूं नमस्कार करके मत्था टेक के जिधर माई लोग बैठे सन उधर बैठ गए। जोड़े के टिक टुक तो कोई नहीं सुनते। सो पिछले पासे उसकी गोली भी बह गई। की हो रहा है? हरि कीर्तन हो रहा है, सब चौंकड़े लगे हैं, नेत्र मिटे हैं, किसी वाल कोई तकदा नहीं, शोर शराबा कोई नहीं, क्योंकि सवेर का वक्त सी, बच्चा तो उस वे कोई लिया नहीं सी, चुप चपाता। इसी तरह एक रस नाम की धुनी हो रही है, बल्कि ये अवस्था है झिम झिम वर्षे अमृत धारा, मन मतवारो पीवनहारा। झिम झिम वर्षे जी अमृत धारा, अमृत धारा, झिम झिम जी हरि नाम रूपी अंबर एक रस बिरती टिकी होवे जिसकी उस गल नूं वो अनुभव करता है। ख्याल इधर उधर धामनी छोड़ के पूरा हरि जस विच जुड़ के हरि जस रूप हो गया होवे। दुनिया ते तीन सुख मन्ने विषय आनंद संसार, भजन आनंद हरिदास, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त पई वासना नाश। दुनिया के सुख जिहड़े अखा का नाश कर संतक इंद्रिय दे इन्हां नूं विषय आनंद कहा जाता। एक बूंद है दुनिया ते सारी। भजन का आनंद दरिया है। भजन करते करते जो वासना खह हो जाती है, तत्त ज्ञान वासना खह मनोनाश, उसनों ब्रह्मानंद कहा जाता। वह आनंद का समुंदर है। सो जेड़े जिसनों आनंद का दरिया या आनंद का समुंदर प्राप्त हो गया होवे, वह बूंद की इच्छा हरगिज नहीं करा कर। जेड़ा हाथी मिठे मिठे गन्ने
ਖਾਣ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਕੌੜੇ ਪੱਤੇ ਕਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟਕਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੌਣ, इस आनंद में जाने कौन। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कह भी को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। वही जानदा है। हाँ सो रस सोई जाने सहज समान लगी, सहज समाध लगी है पीतर सो रसोई जाने जीव। यूँ जिन्हों की बिरती टिकी वो इस आनंद उन्होंने ठप करते हैं। सो राणी यूँ अपने ख्याल में रोक के संगत विच बैठ के हरी जस विच दिवलीन होगी और सारे संकल्प भुल गए। बिरती कही द्रवीभूत चीज़ है, इस चीज़ का प्यार नाल चिंतन करती उसका रूप ही बन जाती है। नाम का चिंतन करती करती नाम का रूप बन जाती, जिमें दुनिया के पदार्थ का चिंतन करती करती उनका रूप बनी हुई अपने विच दुख अनुभव करती है। हरी रस के विच लीन होके उस आनंद ਨੂੰ अनुभव करती है। बिरती का सुभाव है। सो यूँ उस आनंद विच मस्त इतने नूं राजा भी पिछे पिछे चुंगे चले आउंदा सी। उसने भी गुप्त तौर पर अंदर झाती मारी। शांत रस का प्रभाव उसके मन के उपर भी पे बिना रह ना सकिया। उसके मन के उपर कुदरती उस शांत रस का प्रभाव पिया। मन में ठंड पहुँची तो दूरों देख के इधर उधर निगाह गुप्त तौर पर दड़ाई। किस तरीके से बैठे हैं, किस आनंद विच मह बैठी है सारी संगत। देवतियां की सभा भी मात कर रही है। यूँ जो कि सत्संग करने का तरीका है श्रद्धा निर्माणता और चित्त की एकाग्रता द्वारा सत्संग विच लिवलीन हरी जस विच लिवलीन है। सो राजा ने छाती मार के देखा थां दा कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, पर राणी मेरी इजाज़त तो बिना नहीं है। इस दे वास्ते कोई ढंग बनाना चाहिए। सो राणी का एक जुत्ता पछाण के एक भांग जुत्ते की उठा लिया, आके माल में लपेट के रखता। वो जुत्ता वो सी किसी शख्स ने एक राणी नूं एक राजा नूं खास तौर पर बहुत अच्छा कीमती हीरे आदि जिहड़े सी जिहदे विच सुगात के तौर पर भेजिया सी कि इस बहाने इसनूं पुछया जाएगा। खैर जदों सत्संग हो हटी, वक्त हो चुकिया, अरदास तो बाद सब बाहर निकले। अज पहला दिन है, पहला चांद है। राणी का जुत्ता गया आ गया, किसी भी कोई चीज़ नहीं सी, जुत्ता नहीं सी उत्ते छेड़ता। राणी ने सोचा भी खास जुत्ता सी, उस जुत्ते पर खास ध्यान सी राजा तो हीरे आदि का घाटा कोई नहीं, पर इस बहाने किते मेरे सत्संग जो कावट ना पेश आवे। उसने सोचा भी सत्संग विच
चारे पदार्थ मिलते हैं कि उन्हें अरदास की जाए। संगत के अगे बेनती की, साध संगत मेरे भले वास्ते अपने प्रभु के अगे इष्ट देव अगे बेनती करो, अरदास करो मेरा जूता मिल जाए, क्योंकि ऐसा ना हो इस जूते के बहाने मेरे सत्संग में रुकावट पैदा हो जाए किते। सब संगत ने रल के अरदास की थी, एक मन होकर अरदास की थी। सत्संग गैबी खेल वरत्या की देखा उस जूते के बराबर वह जहा जूता होर पिया है। मिल साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी पढ़ लो। जोड़ी जुड़ गया खड़ाम मिल साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी। जूता दूसरे जूते के बराबर पिया देखा, पहन के राणी घर आ गई। दिन के वक्त राजा हुण पुछण लगा, महाराणी और जूता कित्थे जिहड़ा फलाने शख्स ने तेनों मैनूं सुगात के तौर पर भेजिया सी। ये देखो जूता मेरे पास है। देखिया हैरान हो रहा, वो जिहड़ा जूता उसने खास थां किसी रेशमी रुमाल में लपेट के रखिया सी, वो भी देखिया। हैरान हो गया, समझ नहीं पैंदी हुण कुछ, ये जूता कित्थों मिल गया सी। वो तो मैं उठा के ले आया सी उत्थों। अखीर पुछण लग्या, वो जूता मैं उत्थों उठा लिया सी तेरा एक, ये कित्थों लभ्या। राणी ने सारी हकीकत खोल के दसी। देखो राजन, साध संगत भी सारियां बरकतां हैं। चारे पदार्थ प्राप्त कर सकता साध संगत सेवन करने वाला पुरुष। इं करके अस की संगत ने मैनूं जोड़ा मिल गया। तुसीं भी सत्संग कीता करो, जिस सत्संग तो तुसीं खिलाफ हो, जिस सत्संग की महिमा तो तुसीं नावाकफ हो, तुसीं सत्संग करा कर तुहानूं बड़ा लाभ प्राप्त। उस दिन तो राजा हरिचंद सत्संग करन लग पिया। सो अखीर नतीजा की निकलिया, किड्डा धर्मात्मा होया। एक वचन पालन के बदले सब कुछ कुर्बान कर दिता। उस राजे हरिचंद की महिमा स्वर्ग लोक तक पहुंची। हाँ, स्वर्ग का राजा इंद्र भी उसकी महिमा सुन के दंग रहने लगे हैं, इतना दानी। सो यूं करके भावें तकलीफा आईयां कसौटियां दे विच, लेकिन अखीर सारी कसौटियां पार उतरिया। नतीजा ये निकलिया, सारी काशी नूं स्वर्ग नूं, यानी सारी अयोध्या नूं स्वर्ग नूं लिजाण दा कर लिया। सो इस करके ये सारी कृपा साध संगतां ते सत्संग करने वाला पुरुष जिहड़ा है अपने जन्म नूं सुधार लैंदा है, होरनां नूं सुधारन नूं समर्थ हो जांदा है। जितने सुधरे हैं सत्संग द्वारा सुधरे हैं। सो इस वास्ते सत्संग ते इनू बड़े बड़े रूहानी राज, रूहानी भेद प्राप्त होंदे हैं। आओ यूं सत्संग इस दे जीवन के सुधार का कारण है, कुसंगत इस दे जीवन के सत्यानाश करने का। तदे ही सतपुरुषों ने, सब रूहानी बुजुर्गों ने, ऋषियों मुनि संतां भगतां अवतारां गुरुआं ने सानू सत्संग करने की ताकीद की, कुसंगत तो विवर्जित किया है। जिन्ना आदमी कुसंगत तो परे रहे, सत्संग में प्यार रखे, उन्ना इहदा जीवन उच्चा होंदा चला जाता है। अखीर एक दिन ये खुद ही परमेश्वर रूप बन जाता है, परमेश्वर जी तो विछड़िया उहदा रूप ही बन जाता है। ते सत्संग में प्यार रखना चाहिए, कुसंगत तो बचना चाहिए है। तो हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं दिंदा, तो इतों जितों छड्डिया प्रसंग कल शुरू करांगे। हुण गुरु स्तोत्र पढ़ो। तन है तन है तन है
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ।
ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਚਾਲੇ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਣੇ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੁਮਸੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਰਾਸ। ਤਿਸਦੇ ਅਗੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ 64 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੁਟਵਾਏ ਸਿੱਧਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਰਕਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਤ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸੇ ਦਾਨ। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौकियां झंडे भूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। सच्चे पातशाह सिखी सिद्ध केसा स्वात्मा संग निभाना। हे करणाम धाम सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर रात्रि दे दीवान सजाए हन। कीर्तन बख्यान होए हन। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना। अगे वास्ते सुत स्पष्ट कीर्तन बख्यान करना बल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारा कीतियां हन। इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवन दे ਹਿਰਦਿਆਂ ते वसाओ। आई संगति हाजरी आप जी दे दर ते प्रवान करो। नाम दान
नेकी दान भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर प्रात प्रसादी देव हाजिर है, आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सासन को मिले। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कमला दी भीख बख्शो। तेरी प्यारे में जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम अच्छे सहचित आवे, कला वाहिगुरु जी की बरते गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की